देखिए आज जो थर्मोडायनेमिक्स का हमारा चौथा लेक्चर है, इसमें हम लोग अभी तक जो भी 3 लेक्चर में किए हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस बताया गया है उस पे हम लोग आज काम करेंगे, उसके क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, देखिए हमारे सामने अभी जो पहला क्वेश्चन है क्या लिखा गया है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज आइसोबारिकली एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V to 2। 1 मोल आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम V से 2V जा रहा है, आइसोबारिकली मतलब प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर T है, तो आपसे कह रहा है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बताइए। इस क्वेश्चन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी नहीं है, सिंपल सा अगर आप प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ का यूज करके बना सकते हैं और इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन आपको आना चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम V है और V से कहां गया वॉल्यूम 2V, शुरुआत में टेम्परेचर T है। तो आप याद रखिएगा जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपको बताए हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम दुगना हुआ है तो टेम्परेचर भी दुगना हो गया होगा। तो जब टेम्परेचर T होगा तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल इंटरनल एनर्जी F/2, नंबर ऑफ मोल 1 है, F/2 nRT होता है R, और टेम्परेचर कितना है T। टेम्परेचर कितना है आपका T शुरुआत में। चेंज पूछ रहा है, फाइनल इंटरनल एनर्जी नहीं पूछ रहा है, चेंज पूछ रहा है। तो फाइनल निकाल लेंगे तो क्या होगा F/2, 1 मोल है तो 1 R और टेम्परेचर कितना है 2T। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या करिएगा, फाइनल और माइनस इनिशियल दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा F/2 n के जगह पे आप 1 ले लीजिए RT और 2T माइनस T, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका F/2 RT। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर F/2 RT। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P और वॉल्यूम V है, आइसोथर्मली को एक्सपेंड करता है 2V तक और एडियाबैटिकली वो 16V तक एक्सपेंड करता है। तो फाइनल प्रेशर बताना है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू जो है ना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको गामा के बारे में अभी तक 3 लेक्चर में नहीं बताया गया, इसलिए वैल्यू दे दिया गया। ऐसे एग्जाम में जब आएगा तो आपको ये याद होना चाहिए। अभी चूंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गामा का वैल्यू आपको बता दिया गया है। ठीक है, जब गामा पढ़ा दिया जाएगा तो वैल्यू याद होना चाहिए सारे गैस का। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे ना, क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले प्रेशर P है, वॉल्यूम V। आइसोथर्मल प्रोसेस से क्या हो गया कि वॉल्यूम 2V हो गया और एडियाबैटिक से 16V, यानी V से 16V होने में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये प्रोसेस कैसा है आपका आइसोथर्मल और ये प्रोसेस कैसा है आपका एडियाबैटिक, है ना, एडियाबैटिक। तो कह रहा है कि बताइए यहां पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहां पे प्रेशर पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहां पे मान लीजिए प्रेशर P1 और यहां पे आप मान लीजिए कि P2 मान लीजिए, आपको यही पता करना है। तो P1 प्रेशर आप कैसे निकालेंगे, ये केवल दिया हुआ है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जब आप काम करिएगा तो आप लिख सकते हैं ना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हैं कि P इनिशियल बटा P फाइनल इज इक्वल टू क्या V फाइनल बटा V इनिशियल, P1 V1 बराबर P2 V2 से। तो देखिए इनिशियल प्रेशर P है, फाइनल प्रेशर हम P1 मान लीजिए, वहां पे फाइनल प्रेशर हम क्या मान लिए हैं P1 और इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम 2V है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है V से V कट जाएगा। तो जो आपका P1 है मतलब जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा P/2 हो जाएगा। कितना प्रेशर हो जाएगा P/2, यानी जो वॉल्यूम दुगना हुआ हो तो प्रेशर P/2। अब आगे बढ़ो, अब यहां से यहां का रास्ता एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक है तो आप क्या लिखिएगा P1 V1 गामा बराबर क्या P2 V2 गामा। तो P1 यहां पे हम माने हैं, तो P1 कितना है बताइए, ये जो P1 है इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये P/2 है ना। और जो V1 कितना है यहाँ पे 2V और इस पे पावर क्या है गामा। उसके बाद P2 हमको पता करना है जो हमारा फाइनल प्रेशर है और ये कितना है 16V। तो 16V पे पावर क्या होगा गामा। तो जब हमको P2 पता करना है तो P2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2V/16V पर पावर गामा।
और इंटू क्या p/2, है ना। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा आपका क्या 8, v से v कट जाएगा तो p2 इज इक्वल टू 1/8 और गामा का वैल्यू दिया हुआ है 5/3 और इंटू क्या होगा p/2। तो 5/3 को आप लिख सकते हैं ऐसे 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब और इंटू 5/3 जो इस पे पावर था और इंटू p/2 है यहाँ। तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और 1/2 पे पावर 5 1/32 और इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू फाइनल जो आपको निकालना है वो हो जाएगा p/64। यही आपका आंसर है। p बाई क्या होगा 64, ये 1/32 और इंटू p/2 क्या हो जाएगा p/64। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्व था, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे आज का जो तीसरा क्वेश्चन है। क्या हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, फिर से गामा का जरूरत पड़ेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम लोग ले चुके हैं 5/3 वही यूज करेंगे। इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वो v है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 8/27 ऑफ इनिशियल। इनिशियल का 8/27 हो गया है, घट गया है वॉल्यूम, यानी 8/27 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, टी इनिशियल कितना दिया हुआ है 27 डिग्री, तो इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। याद रखिएगा कभी भी टेम्परेचर यूज करिएगा तो केल्विन में, भले ही आंसर सेल्सियस में मांगेगा लेकिन केल्विन में बदलेंगे, केल्विन में निकालेंगे और लास्ट में फिर बदल कर फिर से सेल्सियस में करना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर आ गया इनिशियल टेम्परेचर, तो कर रहा है फाइंड द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर का अंतर है, तो इसके लिए फाइनल टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा ये दिया हुआ है रिलेशन, इसमें हम लोगों को किसको किसको रिलेट करना है v और t, किसको रिलेट करना है v और t को। तो देखिए तो vt का रिलेशन जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है आपको आना चाहिए। तो v और t का रिलेशन हम लोग कैसे पता करते हैं, हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कि pv पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है और vt का इक्वेशन निकालना है तो p को हटा दे, क्या लिखेंगे nRT बटा v पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अगर आप रिलेशन निकालना चाहते तो निकाल के भी बना सकते हैं। तो क्या बचेगा t और v पे पावर गामा और ये ऊपर चला जाएगा, अभी आपको बताया भी आ चुका था ड्राइव करने के लिए। तो v और ऊपर जाएगा तो बराबर क्या होगा कांस्टेंट, ये उधर nr कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगा। तो ये जो आप रिलेशन निकाल लिए इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, आप लिखिएगा t1 v1 गामा -1 और इज इक्वल टू t2 v2 गामा -1, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहां से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आप यहां से लिखिएगा कि T1 जो आपका शुरुआत में टेम्परेचर वो कितना है 300 केल्विन, कितना है 300। शुरुआत में वॉल्यूम कितना माने हम v, T2 हमको पता करना है ना, और V2 फाइनल कितना है 8/27 ऑफ गामा -1, गामा -1। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्या लिख देंगे हम लोग 8/27 v और यहां भी क्या लिखेंगे गामा -1। अब हम लोग को निकालना क्या है T2, तो T2 इज इक्वल टू आप क्या लिख दीजिएगा यहां से T2 इज इक्वल टू लिखेगा 300 और इंटू v और 8v/27, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 8v/27 और इस पे पावर गामा -1, इस पे पावर क्या होगा गामा -1। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये इक्वेशन किसके तरह आ जाएगा, देखिए आप यहां से लिखिएगा, आप यहां से क्या लिखिएगा T2 इज इक्वल टू 300, v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये जो आप लिख रहे हैं 27/8 गामा का वैल्यू 5/3 और -1, 5/3 -1, तो 5/3 -1 क्या हो जाएगा 2/3, है ना। 5/3 -1 क्या हो जाएगा 5 - 3 मतलब 2/3। तो आप यहां से इक्वेशन लिखेगा
300 और इंटू ये 27/8, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब और इंटू 2/3, क्या लिखेगा इंटू 2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा। कोशिश करिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये क्यूब के टर्म में पावर लिखने का, क्योंकि गामा का वैल्यू में डिनोमिनेटर 3 होना जरूरी है। 3 से 3 आपका कट गया तो ये बचा 2, तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे फाइनली आपका जो होगा 300 और इंटू वो क्या बच गया 9/4, ठीक है 3/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9/4। ये जो टेम्परेचर आया ये टेम्परेचर केल्विन में निकल के आया। कैसे इसको सॉल्व करिएगा 4 से, ठीक है 4 7 जा 28, ठीक है 28 और ये बचा कितना 2, तो ये हो गया 75 इंटू 9, तो T2 इज इक्वल टू क्या बचेगा 75 इंटू 9 केल्विन आ गया, ठीक है। अब आप इसको डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या होगा 75 इंटू 9 और माइनस 273 कर दीजिएगा, तो ये जो आंसर आ जाएगा किसमें आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस से क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था और ये जो रिलेशन यूज किए इन केस अगर हम भूल भी गए तो हम डिराइव कर सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए आपको डिराइव करके बताया गया, ऐसे आप याद रखिएगा तो ये करने का समय बचेगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हमारा आज का जो चौथा क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। क्या है चौथा क्वेश्चन, 3 सैंपल है एक ही गैस का, गैस सेम ए बी सी, गामा का वैल्यू 1.5 दिया हुआ 3/2, हैव इक्वल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इक्वल वॉल्यूम और टेम्परेचर है, कहने का मतलब क्या है ए का भी वॉल्यूम भी है, बी का भी वॉल्यूम भी है, सी का भी वॉल्यूम भी है, इसका टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर T है, ठीक है। सबके वॉल्यूम को दुगना किया गया, सबके वॉल्यूम को क्या किया गया दुगना, मतलब टेम्परेचर सबका सेम है, वॉल्यूम इसका भी 2 भी किया गया, इसका भी वॉल्यूम 2 भी किया गया और इसका भी वॉल्यूम कितना किया गया 2 भी। लेकिन इसमें जो है ए जो क्या कर रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ईच सैंपल इज डबल, सारे सैंपल का वॉल्यूम डबल किया गया। द प्रोसेस आइसोथर्मल ए के लिए, मतलब V से 2B जो हुआ है ये आइसोथर्मल प्रोसेस से हुआ है ए में, बी में वॉल्यूम डबल किस प्रोसेस से हुआ है एडियाबैटिक से, ठीक है ना, और सी में किससे हुआ है आपका आइसोबारिक से, यानी सब में वॉल्यूम डबल हुआ है लेकिन प्रोसेस अलग अलग, प्रोसेस आपका अलग अलग है। अब क्या कह रहा है इफ द फाइनल प्रेशर आर इक्वल, यानी फाइनल प्रेशर जो है आपका सेम है सबके लिए, तो कह रहा है कि बताइए कि इसके इनिशियल प्रेशर क्या होगा, मतलब फाइनली इसका भी प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर P है और इसका भी प्रेशर P है। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इसके अंदर 3 क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल के लिए। तो देखिए फॉर ए मतलब आइसोथर्मल, ए मतलब क्या आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम डबल हुआ है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस से वॉल्यूम डबल हुआ इसमें, तो आप क्या कहिएगा ए में देखिए, तो सारा ध्यान आइसोथर्मल पर रखिएगा। फाइनल प्रेशर दिया हुआ है P, हमको इनिशियल प्रेशर निकालना है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, P1 V1 बराबर क्या लिख सकते हैं P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। इनिशियल प्रेशर हम मान लिए आइसोथर्मल के लिए, इसको P आइसो कह देते हैं, क्या कह देते हैं P आइसो। वॉल्यूम V, फाइनल प्रेशर P हम मान चुके हैं और फाइनल वॉल्यूम क्या है 2V, तो V से V कट गया, ठीक है ना, तो P इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा P इनिशियल यानी P आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा 2P, यानी इसका जो शुरुआत में प्रेशर होगा क्या होगा 2P। यही काम आप किसके लिए करिएगा एडिया फॉर बी मतलब क्या एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक के लिए जब बात करिएगा तो एडियाबैटिक में आप क्या लिख दीजिएगा सीधे सीधे P1 V1 गामा बराबर P2 V2 पे पावर गामा। तो शुरुआत में प्रेशर एडियाबैटिक वाले में तो हमको पता नहीं, तो इसको P एडियाबैटिक कर देते हैं, क्या कर देते P एडियाबैटिक। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे V, कितना वॉल्यूम है यहाँ पे V शुरुआत में, और गामा और P2 तो सबके लिए P है, और वॉल्यूम कितना है 2V पे पावर 2V पे पावर गामा। तब आप यहां से आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना ये है कि ये इनिशियल प्रेशर एडियाबैटिक में कितना होगा, तो आप यहां से लिख दीजिएगा कि P एडियाबैटिक इज इक्वल टू क्या लिखिएगा
P एडियाबैटिक इज इक्वल टू लिखिएगा P और इनटू 2V/V पे पावर गामा, ये कट जाएगा तो आपका P एडियाबैटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इनिशियल में जो प्रेशर था 2 और गामा कितना है, गामा है आपका 3/2 यानी 1.5। तो जो आपका ये आ गया वो P और इनटू क्या 2 पे पावर 3/2, ये आपका एडियाबैटिक का इनिशियल प्रेशर निकल चुका है। ये क्या निकल चुका है आपका आइसोथर्मल का इनिशियल प्रेशर। अब किसमें इनिशियल प्रेशर निकालेंगे हम, आइसोबारिक में। तो जब आइसोबारिक में बात होगा तो क्या कहिएगा आइसोबारिक में, देखिए देखिए फॉर आइसोबारिक, तो जब बात करिएगा आइसोबारिक मतलब सी का, किसका बात करिएगा, सी का। तो इसमें तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस जो है इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर फाइनल प्रेशर P है आइसोबारिक में आपका क्या होगा, फाइनल प्रेशर अगर P है ना, तो इनिशियल प्रेशर भी क्या होगा, P सेम ही रहेगा। आइसोबारिक में तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आपसे रेशियो पूछ रहा है कि प्रेशर किसका, आइसोथर्मल का इनिशियल प्रेशर, और किसका रेशियो बताना है आपका, एडियाबैटिक जो कि आपका B है, और किसका आइसोबारिक, इसका इनिशियल प्रेशर का रेशियो बताना है, यानी A/B और इस टू क्या C, ये आपको बताना है। तो देखिए A वाला जो था आपका क्या था, ये 2P है तो क्या लिख दीजिएगा 2, P तो कॉमन है ना, और B आपका ये है तो वो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3/2 और C जो है वो क्या है 1। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, कि इनिशियल प्रेशर तीनों सैंपल का रेशियो क्या होगा 2 पे पावर 3/2 क्या 1, ठीक है। तो इसमें तीनों प्रोसेस आ गया। इस क्वेश्चन में हम लोग तीनों प्रोसेस को यूज कर लिए हैं कि कैसे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन यूज करेंगे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और क्या आइसोबारिक, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर T है, फिक्स है, वो कभी बदलेगा नहीं क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो दैट इट्स वॉल्यूम भी इज डबल, वॉल्यूम डबल हो गया। तो कह रहा है कि वर्क डन क्या होगा इस प्रोसेस में, ठीक है। लॉग के टर्म में सीधे आंसर दे देंगे, वॉल्यूम डबल किया गया है तो आप जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है nRT, है ना, ln V2/V1 मतलब फाइनल वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। तो आपका जो गैस है वो 1 मोल है तो n के जगह पे क्या लिख लीजिएगा 1, R दिया हुआ है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ln फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम आपका दुगना कर दिया गया 2V और ये क्या है आपका V, तो आपका V से V कट जाएगा तो W इज इक्वल टू क्या बचेगा RT ln 2। क्या आंसर होगा इसका RT ln 2। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 log RT ln 2, log क्या लिखेंगे हम लोग 2.303 RT log 2, 303 RT log 2, है ना। यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन जो है आपका AIEEE 2008 में पूछा जा चुका है ना। सिंपल जो आइसोबारिक प्रोसेस है, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके इस सवाल को हम बना सकते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट फॉर अ गैस इज गिवन बाय, कितना दिया हुआ है वो PV इज इक्वल टू nRT प्लस अल्फा V दिया हुआ है, ठीक है। जहां पे n नंबर ऑफ मोल है, अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर 1 मोल गैस का T नॉट और P नॉट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जब टेम्परेचर डबल होगा तो कितना वर्क करेगा गैस। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आइसोबारिक में हम जानते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V, P डेल्टा V कर देंगे। मतलब P डेल्टा V करने का मतलब क्या, P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो प्रेशर का इक्वेशन तो हम लोग लिख लेंगे लेकिन फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है देखिए, तो आप इस इक्वेशन से लिख सकते हैं यहां से क्या PV और माइनस क्या लिखिएगा PV माइनस अल्फा V और इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं।
नंबर ऑफ मोल 1 दिया हुआ, V कॉमन ले लीजिए और P माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT। तो यहां से जो V का इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा RT बटा P माइनस अल्फा, है ना, RT बटा P माइनस अल्फा, ये V का इक्वेशन आ गया। अब इनिशियली यानी शुरुआत में जब V का बात करेगा तो आप क्या करिएगा, यहां तक नोट करिए। अब शुरुआत में जब V का बात करेगा तो आप क्या करिएगा, देखिए शुरुआत में जब V का बात करेगा तो V इज इक्वल टू आप क्या लिख चुके, आप V के इक्वेशन में भी लिखे यहाँ पे, देखिए क्या लिखे, V इज इक्वल टू RT बटा P माइनस अल्फा। तो इनिशियली शुरुआत में कह रहा है, शुरुआत में क्या कह रहा है, देखिए शुरुआत में क्या कर रहा है, यहां से आप लिख रहे हैं P माइनस अल्फा हो गया है आपका। शुरुआत में आपका क्या कर रहा है, यहां से देखिए शुरुआत में आपको कहा जा रहा है कि टेम्परेचर T नॉट है और प्रेशर P नॉट है। तो इनिशियली तो V इनिशियल आप क्या लिखिएगा RT, है ना, टेम्परेचर T नॉट और प्रेशर P नॉट है। और फाइनली क्या होगा, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो P नॉट ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, यानी डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा वो कहां आएगा आपका टेम्परेचर में, तो क्या हो जाएगा 2T नॉट हो गया, क्या हो गया आपका 2T नॉट। तो जो आपका वर्क डन हो गया वो वर्क डन क्या हो जाएगा P बताए फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तब प्रेशर तो P नॉट है फिक्स हमेशा, तो आप क्या लिखिएगा यहां से, देखिए तो आप क्या लिखिएगा यहां से, फाइनल वॉल्यूम का इक्वेशन यहां से उठा के रख दिए और इनिशियल वॉल्यूम का इक्वेशन यहां से उठा के रख दिए। इसमें P नॉट बटा P नॉट माइनस अल्फा आपका बाहर निकल के आ गया और अंदर क्या हो जाएगा 2RT नॉट माइनस RT नॉट, क्या बचेगा आपका RT नॉट। तो ये आपका इतना ही वर्क डन होगा इस प्रोसेस में, ठीक है, थैंक यू।